स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें हम ये जानेंगे कि एमपीआई क्या है, एमपीआई में कौन कौन से डायमेंशंस और कितने इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई और अब इंडिया में पॉवर्टी को कैसे मेज़र किया जाता है। पॉवर्टी एक वो स्टेज होती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया था। एमपीआई का मतलब होता है गरीबी को अलग अलग डायमेंशंस मल्टी डायमेंशंस में मेज़र किया जाना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूनि डायमेंशन नहीं है, गरीबी को सिर्फ इनकम के बेस पे मेज़र नहीं किया जा रहा, उसे अलग अलग डायमेंशन एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड के बेस पे मेज़र किया जाता है। इंडिया का एमपीआई मेज़र किया गया जिसमें 109 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक 66 है। ग्लोबल एमपीआई को 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर्स में बांटा गया है। 3 डायमेंशंस हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें से हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी को रखा गया है। एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को रखा गया है और लिविंग स्टैंडर्ड में वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग और एसिड्स को रखा गया है। हेल्थ को 1/3 की वेटेज दी गई है जिसमें से न्यूट्रिशंस को 1/6 और चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी 1/6 की वेटेज दी गई है। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति 70 साल से ज़्यादा की उम्र का है और वो अंडर नरिश्ड है तो उसे न्यूट्रिशंस के अंदर गरीब माना जाएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर गरीब माना जाएगा। एजुकेशन को भी 1/3 की वेटेज दी गई है जिसमें से ईयर ऑफ स्कूलिंग को 1/6 और स्कूल अटेंडेंस को 1/6 की वेटेज दी गई है। ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति ने 6 साल की स्कूलिंग पूरी नहीं की है तो उसे ईयर ऑफ स्कूलिंग के अंदर डिप्राइव या गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल अटेंडेंस। स्कूल अटेंडेंस का मतलब है अगर किसी परिवार में स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उसने 8वीं क्लास तक की स्कूलिंग पूरी नहीं की है तो उसे स्कूल अटेंडेंस के अंदर गरीब माना जाएगा। इसके बाद हम थर्ड डायमेंशंस लिविंग स्टैंडर्ड, जिसकी वेटेज 1/3 है, इसमें भी 6 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। इन 6 इंडिकेटर्स की वेटेज 1/18 है जिसमें से फर्स्ट है कुकिंग फ्यूल। किसी भी परिवार में खाना बनाने के लिए अगर सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है जैसे गाय का गोबर, घास फूस, कोयला इत्यादि का यूज़ किया जाता है तो उसे कुकिंग फ्यूल के अंदर गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है अगर किसी भी परिवार में सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है और अगर सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी है लेकिन वो दूसरे परिवार के साथ उसे शेयर करते हैं तो सैनिटेशन के अंदर उस परिवार को गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है अगर किसी परिवार के पास साफ पीने का पानी नहीं है या साफ पीने का पानी 30 मिनट से ज़्यादा की दूरी पर है तो उस परिवार को ड्रिंकिंग वाटर के अंदर गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है अगर किसी भी परिवार में कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, बिजली वगैरह नहीं है तो उस परिवार को गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब होता है किसी भी परिवार के पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, अपर्याप्त घर है, जैसे छत अच्छी नहीं है या दीवार अच्छी नहीं है या घर जो है वो घास फूस का है तो उसे हाउसिंग के अंदर गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है अगर किसी परिवार के पास कोई भी एसेट्स नहीं है, एक भी एसेट्स नहीं है तो उस परिवार को गरीब माना जाएगा। एसेट्स के अंदर इंक्लूड होता है रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाईसाइकिल, मोटर बाइक और रेफ्रिजरेटर। इनमें से अगर कोई भी एक एसेट्स भी किसी परिवार के पास नहीं है तो उसे गरीब माना जाएगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर पॉवर्टी को मेज़र किया जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद गरीबी को मेज़र करने के लिए 6 कमिटीज़ बनाई गई थी जिसमें से पहला है योजना आयोग कार्य समूह मतलब प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप। सेकंड है वीएम दांडेकर एंड एनरथ कमिटी जिसको 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड है अलग कमिटी 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था।
फोर्थ है लखड़वाला कमेटी जिसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। फिफ्थ है तेंदुलकर कमेटी जिसको 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। और लास्ट है रंगराजन कमेटी जिसको 2014 में मेजर किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर कमेटी द्वारा की गई। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से भारत में 21.9% लोग गरीब हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवार के गरीबी रेखा को 1000 रुपये पर पर्सन पर मंथ और गांव के एरिया में 816 रुपये निर्धारित किया था। इसके बाद नीति आयोग ने पॉवर्टी लाइन अप्रोच को खत्म करके इसके बदले प्लानिंग कमीशन द्वारा 1 जनवरी 2015 को एमपीआई को लागू किया। नीति आयोग द्वारा जारी एमपीआई को ओपीएचआई और यूएनडीपी द्वारा ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिली है। यह परिवार द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों और अभावों को बताता है, जिसमें 3 डायमेंशन और 12 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। ग्लोबल एमपीआई से 2 इंडिकेटर ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं नीति आयोग द्वारा जारी एमपीआई में। इसमें भी 3 डायमेंशन वही है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें से हेल्थ के अंदर एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर एंटीनेटल केयर को जोड़ा गया है। इसमें से न्यूट्रिशंस को 1/6 की वेटेज और चाइल्ड मोर्टेलिटी और एंटीनेटल केयर को 1/12 की वेटेज दी गई है। एजुकेशन में सेम वही पहले जैसे ही 2 इंडिकेटर इंक्लूड हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर को जोड़ा गया है, बैंक अकाउंट। एंटीनेटल केयर मीन्स किसी परिवार में अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, मीन्स प्रेग्नेंट है, और अगर इस दौरान वह कम से कम 4 बार किसी स्किल ट्रेंड मेडिकल पर्सन के पास चेकअप के लिए नहीं जाती है, तो उसे इस इंडिकेटर के अंडर डिप्राइव समझा जाएगा। नेक्स्ट डायमेंशन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर बैंक अकाउंट को जोड़ा गया है। सभी को 1/21 की वेटेज दी गई है। बैंक अकाउंट का मतलब है अगर किसी परिवार के सदस्य के पास बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है तो उसे इस इंडिकेटर के अंडर डिप्राइव समझा जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एमपीआई के अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो रिच और समृद्ध हैं, जिसमें से पहला स्टेट है केरला 0.71% से, गोवा 3.76% से, सिक्किम 3.82% से, तमिलनाडु 4.89% से और पंजाब 5.59% से। कुछ यूनियन टेरिटरी स्टेट्स है जो बेटर कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पुडुचेरी 1.72%, लक्षद्वीप 1.82%, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 4.30%, दिल्ली 4.79% और चंडीगढ़ 5.97%। एमपीआई को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पुअर पर्सन को इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर कोई पर्सन 33% से ज़्यादा गरीब है तो एमपीआई के अकॉर्डिंग गरीब माना जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए एमपीआई के सारे इंडिकेटर्स की पॉवर्टी परसेंटेज को कैलकुलेट करके उसका सम फाइंड किया जाता है। इसके बाद एमपीआई को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पुअर पर्सन से इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि एमपीआई क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इंडिया में पॉवर्टी लाइन की मेजरमेंट कैसे की जाती थी और अब पॉवर्टी लाइन को कैसे मेज़र किया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।